स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आपकी फाइनली सीबीएसई की डेट शीट रिलीज़ हो चुकी है क्लास 10 और 12 के लिए। उन सभी स्टूडेंट को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब आपकी डेट शीट आ चुकी है और आपको अब इतने कम समय में या इतने कम दिनों में अपनी स्टडी को कैसे फोकस करना है। दोस्तों, सबसे पहले जो क्लास 10 की बात कर ले तो आप ओवरऑल अपने टाइम टेबल देख लो जो आपका एग्ज़ाम्स का है, तो वो चीज़ आप देखो। तो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ, इसका आप देखते रहो सारा आपका टाइम टेबल स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है। तो पहला पेपर आपका क्लास 10 का होने वाला है इंग्लिश का। बाकी रीजनल और लैंग्वेज के पेपर तो होते ही रहते हैं, तो जो मेन फोकस क्या कौन सा होता है, इंग्लिश। तो आप इंग्लिश पहला पेपर है। कुछ स्टूडेंट के लिए इंग्लिश आसान होगा बहुत ज़्यादा, वो इजीली स्कोर कर लेंगे 90+। ये दोस्तों एक जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब पे अप्लाई नहीं होती है, कुछ ही पे अप्लाई होती है। और जो स्टूडेंट वीक है, समझो बहुत ही वीक है, जिसका यार सिर्फ 50 या 60 ही आ जाए इंग्लिश में, तो वो क्या करेगा। जिसका स्ट्रॉन्ग मतलब एकदम, जिसका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो रोज़ाना पढ़ता है, जैसे है एक लड़का है वो जो रोज़ाना इंग्लिश रीड करता है। क्या करता है, इंग्लिश में एक स्टोरी पढ़ता है, तो उसकी इंग्लिश का जो एक्यूरेसी होगी 90% अच्छी होगी। जो स्टूडेंट ने कभी पढ़ाई नहीं, पूरा महीना पूरे साल एक बोर्ड्स को भी सीरियस नहीं लिया, यहाँ तक पढ़ाई भी नहीं किया, तो उसकी जो रीडिंग स्किल्स होगी वो ये सिर्फ 40 to 45% होगी। और दूसरी चीज़, वो पूरा समय खेल रहा था क्योंकि अब बोर्ड्स आ रहे हैं। उन स्टूडेंट के लिए जो लोग कभी भी बोर्ड्स को सीरियस लेते ही नहीं, उनसे एक समाज में बता दिया जाता है बोर्ड्स हैं तो आपको बोर्ड्स के 1 महीने पहले पढ़ना है, 30 दिन पहले। मैंने भाई किया था 30 दिन पहले 90+ लाया था। अच्छा भाई, ऐसा भी होता है। तो आपने क्या किया, उस एक मिथ के चक्कर में अपना पूरा साल, मतलब 8 महीना होता है, 8 महीना आपने ख़राब कर दिया। जो स्टूडेंट ने शुरू से सोचा कि 8 महीना है और बोर्ड्स है, उसको हमेशा डर था पास होंगे कि नहीं। तो उस बच्चे ने क्या किया, शुरुआत से लेकर, मतलब जो अपडेट शीट उसको नहीं पता थी, 8 महीने बाद पेपर था, उसको मालूम था, लेकिन उसने शुरुआत 1 तारीख से की। अभी मान लो एक पिछले साल का फेब ले लो, और अब जो पेपर आ रहा है वो 15 फेब को आ रहा है स्टार्टिंग। तो ये पूछो यार, वो साल भर में पढ़ लिया होगा। अब तो कहोगे नहीं नहीं नहीं, इस बीच में तो 4 महीने की वेकेशन होती है, तो वो तो भी 8 महीने ही बचेंगे। तो 8 महीने में भी इंसान 5 महीने ही सीरियस रहता है। तो यार ये आपकी जो सोच है, हाँ ये ठीक है, आप सोचते हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी क्लास में टेंशन रखी है। स्कूल रेगुलर जाते थे, क्लास देखते थे, कोचिंग कुछ कर पाते थे तो भी वो वेल एंड गुड थे, जो नहीं कर पाते तो वो सिर्फ क्लास में इतना समझ लेते थे कि उनको सारे टॉपिक क्लियर रहते थे। तो उनके लिए तो पहला पेपर आसान होगा। और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं अलग स्टूडेंट को बताना चाहूँगा, जिन्होंने इंग्लिश को कभी सीरियस लिया ही नहीं, लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों ही, जो एक कॉम्बिनेशन का पेपर आता है इंग्लिश का, उसको कभी सीरियस लिया ही नहीं। तो उन स्टूडेंट को क्या करना है, तो आपकी जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो, और एनसीईआरटी के जो इंटेक्स के क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आप उसको और प्लस समरी पढ़ लोगे ना, तो आपका इंग्लिश का पेपर मैं बता दूं 90% नहीं तो 80-70 के बीच में आप रहोगे। अभी आप कहोगे यार भैया ये क्या पागलपन बता रहे हो, 80-70 के बीच इतना आसान कैसे होता है, टॉपर नहीं ला पाते हैं। टॉपर आपके जो लाते हैं ना वो 90+ लाते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है इनके सब 90+ ला रहे हैं, कुछ 88+ लाते हैं, लेकिन वो टॉपर होते हैं। ठीक है, आपको कुछ 100% लाते हैं अपना। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप भी एक बहुत अच्छा स्कोर करो, अपने मम्मी पापा को भी खुश करो कि भाई मैंने बोर्ड्स में 10th में इतना सीरियस होकर पढ़ा, मेरे ये नंबर है, तो वो ग्रेड से आपको कितनी खुशी मिलेगी जब आप 100% रिजल्ट ले आओगे। आप 70% बताओगे यार मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गया हूँ, तो वो आपकी खुशी कहीं ना कहीं किसी जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि आपकी पेरेंट्स का क्या एक एक्सप्रेशन है, क्या रिएक्शन होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब 100% 90+ लाओ,
क्योंकि अब बोर्ड्स हैं, अब कम समय, इस 1 महीने में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, जिसने अगर 1 महीने को भी सीरियस ले लिया, 30 डेज़ इनफ है। इनफ है कैसे? एक चीज़ बताता हूँ। जैसे अब 12 घंटा है, ठीक है, हर दिन का 1-1 घंटा भी आप हर एक सब्जेक्ट को दो। आपके मिनिमम कितने होंगे? 5 घंटे, 5 सब्जेक्ट होंगे, कुछ के 7 होंगे। अगर वो 7 घंटे पढ़ता है विथ ब्रेक लेके 30 मिनट्स का, तो उसके बाद 30 इंटू आप ये देख लो 7, तो 210, तो ऐसे मतलब 2 घंटा 10 मिनट तो उसकी ऐसे, तो मतलब ओवरऑल कितना, वो 9 घंटा पढ़ रहा है, ठीक है, ब्रेक लेके। और सीरियसली आपको कभी फेयर लेके नहीं करना है कि बोर्ड्स है तो ही पढ़ूंगा 9 घंटा, ज़रूरी नहीं है। और 9 घंटा भी इनफ नहीं है, आप 4 घंटे ही पढ़ लो, ठीक है। ज़रूरी ये नहीं है कि आप किस तरीके से पढ़, अगर आपका अटेंशन नहीं है, पेपर आप देने जा रहे हो, आपको मालूम नहीं है कि क्वेश्चन किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है, क्या पढ़ना है, और हमने पढ़ा क्या था इस महीने, तो ये कहीं ना कहीं आपका एक ओवर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि हमने पढ़ तो लिया है, समझ तो आ गया है, लेकिन लिखना क्या है समझ नहीं आ रहा कि इतने कम समय में क्या करना है। अब आपको 3 घंटा दिया गया है और जिसके अंदर 20 क्वेश्चन मानते हैं, 20 क्वेश्चन, आपको सब्जेक्टिव भी प्लस एमसीक्यू दोनों अटेम्प्ट करना है। बड़ा है, एमसीक्यू कर लिया लेकिन सब्जेक्टिव में अटक गए, नील बटे सन्नाटा। तो ये कहाँ से होगा? 1 घंटा पर सब्जेक्ट को दो, 1 घंटा, 1 घंटा इनफ है। ज़्यादा मैं बड़ी बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे जो क्लास 10 के जो सब्जेक्ट के हिसाब से मेरे जो स्कोर थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं आ पाए, क्योंकि मैंने एक चीज़ गलती की थी। मैं अपने क्लास 10th में जब मेरे अच्छे परसेंटेज आ गए थे, तो मैंने क्या किया था, एक बहुत बड़ा गलती कर दी थी, जिसकी वजह से मैं आपको क्या बताऊँ दोस्तों, मेरे वो मार्क्स बहुत कम हो गए। फिलहाल मेरे नंबर तो 70% आ गए थे, लेकिन पेरेंट्स का कहना था कि आप और ला सकते हो, अचीव कर सकते हो। मैं यहाँ तक खुश था, लेकिन मेरे क्या एक ऊपर थी यार, 90 परसेंटेज आ जाता ना, मज़ा आ जाता। तो ज़्यादा परसेंटेज के लिए भी ना भागो। और फिर ओवरऑल आखिर में कितने आ गए? इतने। अब ये कहोगे यार क्लास 10 में आपके तो इतने थे, क्यों हमको गाइड कर रहे हो? खुद के तो आप इतने बना नहीं पा रहे हो, खुद ही के ज़्यादा बढ़ा लो तो आप बहुत सक्सेस हो। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज मैटर करते हैं। हाँ, मैं जिस फील्ड में हूँ वहाँ पे तो नहीं मैटर करते, लेकिन कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हो, ठीक है, आईआईटी में, ट्रिपल आईटी में, फिर आईआईटी होता है, बहुत सारे होते हैं। अगर यहाँ पे जाना है तो आपकी इंग्लिश स्कोर अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से कि फ्लुएंसी या कन्वर्जेशन ये सब देखा जाता है। जैसे आप चलना चाहते हो मास मीडिया में, तो वहाँ पे इंग्लिश आपकी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। क्लास 10 को मैं इसलिए गाइड कर रहा हूँ क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अपना बोर्ड देने वाले हैं। क्लास 12 को मैं इतना गाइड नहीं करूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ज़्यादा परसेंटेज के चक्कर में अपने सब्जेक्ट को मत लूज़ करो कि भाई साइंस आता है छोड़ दो, इंग्लिश को दे देंगे, इंग्लिश आता है छोड़ दो, हिंदी को टाइम देंगे। ऐसा ना करो, सबको पर्टिकुलर 1 घंटा दो, सब अच्छा होगा, गॉड से सब अच्छा जाएगा। मेरी भी दुआ है आप लोग के लिए, आप 90% प्लस लाओ, 100% आई लाओ। और मैं इस चैनल पर आप लोग को दिखाऊं कि मेरे इस चैनल से ये बच्चे थे जो हर साल गिव अवे में पार्ट लेते थे। कुछ को नहीं भी मिलता था, लेकिन कुछ पार्ट तो लेते थे, और जो लेते थे जिनको मिली भी वो भी अच्छा कर रहे हैं, और जो नहीं लिया, जिनको मैंने नहीं दे पाया किसी कारण में गिव अवे, तो वो भी इतना अच्छा स्कोर कर लिए। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। मैं खुद अपनी लाइफ में इतना अच्छे परसेंटेज नहीं अचीव कर रहा है फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग के साथ एक बड़े भाई के तरीके गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें बहुत कम समय पड़ती है, और समझाना और आपको समझाने वाला अगर कोई नहीं हो तो अब फिर बेकार होता है लाइफ में। हर चीज़ आसानी से मिल जाती तो आज कोई कहाँ होता वो आप नहीं पता कर पाते, ठीक है। क्लास 10th में ये गलती मत करना। और इसको मैं रेड मार्क से दिखा देता हूँ, ये मत करना,
सब्जेक्ट मत छोड़ना। और दूसरी चीज़, पेपर पूरा फिल करना। एक एक पॉइंट आपको नहीं भी आता है तो प्लीज़ डायग्राम के साथ उसको समझाने की कोशिश करना। एग्ज़ामिनर है, ठीक है, उसको भी जानता है आप कितना पढ़े हो लास्ट समय में। तो मेरे एक सबसे अच्छी बात है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, टॉपिक में थोड़ा बहुत जानते तो इंट्रो ज़रूर लिखो, ठीक है। अगर पूछ भी रहा है, अगर वहाँ पे लिखा है वाई करके कि आपको नहीं समझ आ रहा है, अगर उसमें लिखा है व्हाट इज़ सॉइल, अगर सॉइल मालूम ही नहीं है तो आप सॉइल में क्या फ़ीचर होते हैं शायद उतना ही बता दोगे ना, तो शायद कुछ वो एग्ज़ामिनर आपको 5 में से तो भाई 2 तो दे ही दे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको इतने ही नंबर मिल जाए। अगर ऐसे छोड़ो 2 के हिसाब से, अगर 20 में ऐसे करके आपको 40 नंबर मिल जाएंगे थ्योरी में, प्लस 30 ये मान लो, तो आपके हो गए 70, ठीक है। तो अगर ये 100 में से हाँ आपका 70 भी आ रहा है ना, तो भैया वेल एंड गुड हो, ठीक है। क्यों वेल एंड गुड हो, क्यों नहीं 100%? क्योंकि ज़्यादा नंबर के पीछे भी मत भागो। सबसे पहले चीज़ आप ये कोशिश करो कि आप क्या पढ़ रहे हो। 100% नहीं हो, 50 हो, मानता हूँ उस चीज़ की नॉलेज है, साइंस आप पढ़ा सकते हो। 50% आपको, कल को कोई पूछ लेगा आपको साइंस आती है, आप पढ़ा दोगे। 100% है जो रट्टा मार के आया ना, वो कभी ज़िंदगी में आपको नहीं पढ़ा सकता है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर बता देगा कि यार मैथ में ये कर दो, ये कर लो, टिप्स और ट्रिक्स ज़रूर दे देगा। टॉपर्स ज़्यादातर रट्टू तोता होते हैं, ठीक है। बहुत कम ही टॉपर होते हैं जो समझ कर बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। रट्टा मार होता है ना, तो वही होता है टॉपर्स का। मेरे हिसाब से ये नहीं है, ये मैंने सभी तरीके से देखा है। जहाँ भी मैं जिस भी फील्ड में हूँ, मैंने बहुत सारे देखा है टॉपर्स हैं, समझ में उन्हें कुछ नहीं आता है, पूछ लोगे 2 बार नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको छांट के एकदम घोल के लिख देंगे। उनसे कहोगे हिंदी में बताओ तो कहेंगे भाई पढ़ा ही नहीं था कभी, और होता क्या है, हाँ ये मालूम है, ये इंग्लिश में बता देंगे। जैसे अब लॉ है, लॉ के बारे में सब बता देंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मालूम है तो बेकार है। लॉ के सीआरपीसी कहाँ लगाना है वो उनको नहीं मालूम है। हाँ, आईआईटी में बैठे हो तो मेडिकल में वो इनको ये नहीं मालूम है ओमनीजेनेसिस क्या है, ठीक है, रेट्रोवायरस क्या है, एचआईवी क्या है। एचआईवी मालूम है लेकिन रट के बोल देंगे इट इज़ अ एडिनो वायरस, इट इज़ अ वायरल डिसीज़ है, इन्फेक्शंस, बहुत सारे इंग्लिश में बोल देंगे। हिंदी बताओगे एचआईवी के तो बता नहीं पाएंगे। रिप्रोडक्शन मालूम नहीं है, ठीक है। फिर अगर बात कर लो यार कॉमर्स बैकग्राउंड की, तो उनको लॉ ऑफ डिमांड ही नहीं मालूम है। क्या पढ़ा है भाई, इकोनॉमी नहीं मालूम है। तो ऐसे पढ़ाई नहीं करना है, आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। मेरा सबसे बड़ा एक जनरल फॉर्म में बताना चाहूँगा, आपको जो भी सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालना है, 1 घंटा भी एक डेडिकेशन के साथ टाइम दो, क्योंकि बहुत ही कम समय बोर्ड एग्ज़ाम आ चुके हैं, कम समय भी है आपके पास। अब इतने कम समय में आप कैसे करोगे? और फालतू ज्ञान मत देखो, फालतू ज्ञान मत देखो आप, कि आपको इम्पोर्टेंट मिल रहा है यूट्यूब पे, वो पढ़ लेते हैं भाई, चल वो पढ़ लेते हैं भाई, ये यूट्यूब चैनल ने ये डाला है, ये 100% आएगा, पक्का पक्का, वो कभी नहीं आएगा, लिख के ले लो, नहीं आएगा। और मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ आप लोग को, मैं भी कर चुका हूँ। आप जो जिस चीज़ों से फेस कर रहे हो ना, वो एक स्टेज पे मैं भी एक बार था, ठीक है। कुछ नहीं आता है, जो आपके टीचर्स आपको रिकमेंड करेंगे ना, जो टॉपिक बेटा ये पढ़ लो, या क्लास नोट्स है ना, वो आपके बोर्ड्स में काम आ जाएगी। बल्कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन PYQs तो आएंगे ही आएंगे, वो आपकी समझने के लिए होता है। सैम्पल पेपर आपकी समझने और प्रैक्टिस के लिए होता है। ये कहोगे कि सैम्पल पेपर पूरा आएगा बोर्ड में, तो ये कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और पेपर छोड़ो यार, तुम जो क्वेश्चन ही देख रहे हो ना सैम्पल पेपर में, वो हर साल मॉडिफाई किए जाते हैं। मुझसे अच्छे कौन जानोगे यार, मेरे 150 से भी ज़्यादा यूट्यूब पे बुक रिव्यू वीडियो है। मैंने हर एक बुक को एनालिसिस किया है। और ये मैंने क्यों किया है, मैंने 12th के बाद अपने ये चीज़ पे क्यों अपना फोकस किया, क्योंकि मैं जो चीज़ों से गुजर चुका हूँ, मैं आपको वो जगह पे नहीं ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। एक बड़ा भाई समझता हूँ अपना, और आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, हर कंपनी अपना नया क्वेश्चन तैयार करती है, भले वो बोर्ड्स में आए चाहे ना आए,
ठीक है। मैं किसी एक पब्लिशर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसको धीमे धीमे पढ़ो, टाइम निकालो, सब चीज़ हो सकती है। ठीक है। वही जब हम बात कर लेते क्लास 12 का, जो एक डेट शीट आ चुकी है, एंटरप्रेन्योरशिप, बायोटेक्नोलॉजी और शायद अभी सभी टाइप के आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के जो भी मन में सवाल आ रहे हैं कि भाई 12th हो गया है, अब इतने कम समय में 12th के लिए तो बहुत ही कम समय दे दिया इन्होंने, स्टार्ट ही 15 से कर दिया। तो ये फिक्र ना करो आपका बोर्ड एग्ज़ाम से कब से स्टार्ट हो रहा है। अब आपको ये मालूम हो गया 15 से पेपर स्टार्ट होंगे, चाहे वो 10th के हो चाहे वो 12th के हो। पढ़ने लग जाओ, अभी से लग जाओ, पढ़ने बैठ जाओ, 10th हो या 12th हो। डेट शीट आने से कोई मतलब नहीं होता है। डेट शीट इसीलिए आती है, वो आपको एक फेयर को दिखा रही है कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिससे आप अच्छे से प्रिपेयर करो। ये नहीं है कि डेट शीट अगर ऐसा होता कि डेट शीट आपकी आ रही है बता के कि आज जनवरी में होगी, आ रही सितंबर में, आप कह रहे हो 8 महीना चलो पढ़ेंगे, और अचानक से बता दिया कि भाई अक्टूबर में आ रहा है, तो आप क्या कहोगे? अरे भाई फालतू काम छोड़ो, इंस्टाग्राम बंद करो, यूट्यूब बंद करो, ये बंद करो, ये बंद करो। यूट्यूब सिर्फ स्टडी के लिए देखो, बाकी उसमें वाहियात में देखो, रील्स और शॉर्ट्स जो देखते हो उससे कोई मिलता नहीं है सिवा। और जो आजकल ट्रेंड चल रहा है भाई यूट्यूब पे कि मोटिवेशन वीडियो देखा जाए, क्लास 10th का लड़का है, क्लास 12th का है, यूपीएससी देख रहा है, ये देख रहा है, उससे भी आपका टाइम वेस्ट होता है। ठीक है। आप अपना करियर जिस भी फील्ड में चाहते हो बना सकते हो, लेकिन अगर आप क्लास 10th और 12th को टाइम नहीं दोगे, और अगर जो स्टूडेंट स्पेशली मैं उनको बताना चाहता हूँ जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं ये बोलना चाहूँगा जो आप देखते हो ना कि रूम लाइफ, नीट की लाइफ, जेई की लाइफ, वो आप देखो, एक्सपेक्ट करो, सब चीज़ें बहुत ही जल्दी आपके साथ आएंगी, आप देखोगे रोज़ाना मिलती रहेंगी। लेकिन अब बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, अच्छा स्कोर का मतलब क्या है, आपको यार थ्योरी में तो यार 30 से 40 प्लस तो लाना ही चाहिए यार। आपके स्कूल वाले आपको नंबर दे भी देंगे 20 नंबर, तो ये मानो स्कूल वाले तो 20 आपको मिल ही रहे हैं, कम से कम 30 ही ले आओगे तो 50 मिल जाएंगे, 50 ही लाओ, क्योंकि आपको एंट्रेंस की तैयारी करना है। 12th की बात कर रहा हूँ, कोई मैटर नहीं करता आपके परसेंटेज, लेकिन हाँ जेई और नीट के इसमें मैटर करता है। तो आप जो जेई और नीट वाले हो तो स्पेशल फोकस करो अपने 12th को। 10th वालों के लिए भी मैं ये कहूँगा कि जो स्टूडेंट आगे चलकर डिप्लोमा या बहुत सारी चीज़ों में जाना चाहते हैं, तो वो भी अपने उन फील्ड के हिसाब से अपने परसेंटेज को डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमको 70 नहीं चाहिए, हमको 85 चाहिए। ठीक है, हमको 85 चाहिए, लेकिन अभी बोर्ड्स हैं, तुमको पढ़ना है, बोर्ड्स के बाद वॉटेवर जो हमको करना है वो हम करेंगे। अभी क्या करें, इफ़ एट एनी कॉस्ट हमको अपनी पढ़ाई को डेडिकेशन के साथ एक अच्छे तरीके से, एक वे मैनर में, टाइम वाइज, और टाइम वाइज नहीं भी होता है, जब आपको किताब दिखे खोलो पढ़ो। और अभी इसमें मम्मी पापा से कह दीजिए भैया फ़ोन रख लीजिए, अगर फ़ोन रख नहीं पाते हो, लैपटॉप है तो लैपटॉप से पढ़ो। ठीक है, वो ज़्यादा एफिशिएंट है, वो ज़्यादा एफिशिएंट है। लैपटॉप पे आप क्या है, स्पेशल फोकस अपने टॉपिक पे कर रहे हो, मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्शन करेगा, व्हाट्सएप आ जाएगा, गूगल से आएगा, जीमेल आ जाएगा, कॉल आ जाएगा। तो इन सभी चीज़ों से क्या होगा, आपका एक माइंडसेट सही से तैयार नहीं हो पाएगा, आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। अब थोड़ा सा एक बड़ा भाई होके गाइड कर रहा हूँ, देखो मैं एक बहुत बड़ा सीरियसली किसी को डराना नहीं चाहता हूँ 10th के लिए, 10th और 12th के लिए, क्योंकि 10th और 12th एक स्टेज ऐसी होती है जहाँ पे बच्चा सीख रहा होता है। ठीक है, एक लर्निंग स्किल प्लेटफॉर्म है। तो प्लीज़ थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, जो लोग मेरे चैनल से जुड़े थे अभी तक, जो बच्चे इतना मेल करते हैं कि बुक्स नहीं मिली, ये नहीं मिला है, देखो स्टूडेंट मैं सभी चीज़ें देता हूँ क्लास 10th और 12th के बच्चों को, सबको मिली है, किसी को नहीं मिलती है, और ये ज़रूरी नहीं है सभी को मटेरियल मैं दूँ। जिनको मिल गई है उन्होंने मेल तक नहीं की है, मैं आपको सीरियसली बता दूँ 1% उस बच्चे को जो बुक्स मिल गई हैं थैंक यू तक नहीं लिखता है, और यहाँ तक चैनल अनसब्सक्राइब करता है। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग कर रहे हो। मैं इतनी मेहनत से कंटेंट ला रहा हूँ, मैं पागल नहीं हूँ।
मैंने आपको 10th के अपने नंबर बता दिए, 54% थे मेरे 10th। और 12th में क्या हो गया, कोविड आ गया। कोविड आते ही क्या हो गया, मेरे जो नंबर थे वो सेम चढ़ गए। कहीं अंतर रह गया, आप बताओ। जो बच्चा 54 गलती से लाया वो 12th में नहीं कर सकता था वो गलती, लेकिन 12th में क्या आ गया, कोविड आ गया। तो कोविड आना एक बहुत बड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी पूरा परसेंटेज या आपके करियर पे। तो प्लीज़ मत सोचो कोविड आ रहा है, और कोविड में किसी का भला नहीं हुआ है। सब बच्चों को देखो बैक लगी हुई है। लॉ के बच्चे हैं, आईआईटी के बच्चे जो बहुत से का छूट गए हैं, एंट्रेंस क्लियर करने के बाद उन्होंने इतनी मेहनत से साल भर पढ़ाई की और वहाँ पहुँचे। कोविड ने सब खराब कर दिया है, पूरा एजुकेशन सिस्टम तक गया है। तो प्लीज़ उसको याद ना करो, अपनी डेडिकेशन से पढ़ो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मैंने क्लास 10th 12th स्टूडेंट को इतना गाइड करके बताया। प्लीज़ दोस्तों पढ़िए, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब दोस्तों अलविदा।